Bismillahirrahmanirrahim. Viewers, welcome in another lecture. In today's lecture, I will discuss with you about human resource management and scope of human resource management. In today's lecture, we will discuss thoroughly about human resource management, that what is human resource management and the scope of human resource management. Viewers, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को और स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को डीपली स्टडी करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर। उसके साथ साथ स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। सो वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है, अगर थोड़ी सी वीडियो लेंथी भी हो जाती है ताकि तमाम जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सकें, आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग्स जो हैं बेटर हो सकें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे और स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड। सो विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट ओवर टुडेज टॉपिक विच इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल व्यूअर्स, देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है इसको देख लेते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM is the department of a business organization that looks after the hiring, management and firing of staff. Human resource management focuses on the function of people within the business, ensuring best work practices are in place at all time. Viewers, after reading of definition of human resource management, we can understand that human resource management is the department of any business organization, whether it is public sector or private sector, which looks after the hiring, management and firing of staff. Human resource management main focuses on the function of people within the business, ensuring best work practice are in place at all time. Whereas human resource management किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में, जो इसकी मेन जो डीलिंग होती है वो हायरिंग ऑफ द पीपल, रिक्रूटमेंट ऑफ द पीपल और या फायरिंग ऑफ द पीपल, अप्रेजल ऑफ द पीपल, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रैक्टिस हो रही होती है, एम्प्लॉयज़ को हायर करना है, एम्प्लॉयज़ को फायर करना, एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाना, ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड एम्प्लॉयज़ की पॉलिसीज़ बनाना, एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच को लेकर आना, वो तमाम डील करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट। एक और डेफिनेशन है, मैं उसको रीड करता हूँ। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ रिक्रूटिंग, हायरिंग, डिप्लॉइंग एंड मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉयज़। व्यूअर्स, इस डेफिनेशन से भी हमें ये पता चलता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक प्रैक्टिस है रिक्रूटिंग, हायरिंग, डिप्लॉइंग एंड मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉयज़। कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किसी भी डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट करती है, कोई अगर वैकेंट पोस्ट हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो उन पोस्ट को जो है फुलफिल करना, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, रिक्रूटमेंट करती है, हायर करती है, डिप्लॉय करती है, ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉयज़ को मैनेज करती है, कंट्रोल करती है, उनके रिलेटेड जो है पॉलिसीज़ लेकर आना, ये तमाम जो है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम है। सो वी आर होप सो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपको समझ आ गई होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर होने जा रहा है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर इसी चैनल पर और वीडियोस भी मौजूद हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डेफिनेशन से रिलेटेड, इनसे कंसेप्ट से रिलेटेड। सो आप वो वीडियोस भी व्यूअर्स देख सकते हैं। मूव करते हैं स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर। स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट व्यूअर्स, जैसा कि हमने डिस्कस किया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डेफिनेशन में कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का तलक जो है रिक्रूटिंग, हायरिंग, डिप्लॉइंग एंड मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉयज़ से होता है। तो स्कोप तमाम वो एक्टिविटीज़ जो हैं ऑर्गेनाइजेशन की जो इसकी एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड होंगी, उसमें जो स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आता है। सो हमारे पास जो एक डायग्राम है, पहले इसको डिस्कस करते हैं। एम्प्लॉयज़ हायरिंग, रेम्यूनरेशन, एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन, एम्प्लॉयज़ मेंटेनेंस, इंडस्ट्रियल रिलेशन, प्रोस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयज़। के स्कोप ऑफ मैनेजमेंट में तमाम वो चीज़ें जो एम्प्लॉय की हायरिंग से, रेम्यूनरेशन से, एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन से, एम्प्लॉयज़ मेंटेनेंस से, इंडस्ट्रियल रिलेशन से, प्रोस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ से, इन तमाम चीज़ों को जब डिस्कस किया जाता है तो ये आते हैं स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। सो वन बाय वन हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। The scope of human resource management refers to all the activities that come under the banner of human resource management. These activities are as follows. Viewers, वो तमाम activities जो कि human resource management में के बैनर के नीचे आती हैं, वो तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाती हैं। और वो एक्टिविटीज़ कौन सी हैं? नंबर फर्स्ट जो है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है। नंबर सेकंड इज़ जॉब एनालिसिस डिज़ाइन। नंबर थर्ड इज़ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। नंबर फोर इज़ ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन।
Number 5 is training and development. Number 6 is performance appraisal. Number 7 compensation, planning and remuneration. Number 8 motivation, welfare, हेल्थ एंड सेफ्टी. नंबर 9 जो है हमारे पास स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में वो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस. व्यूअर्स ये तमाम जो हमारे पास 9 पॉइंट्स हैं ये तमाम के तमाम पॉइंट्स आते हैं स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में. नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में हम इन तमाम पॉइंट्स को जो है डिटेल से स्टडी करेंगे. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, जॉब एनालिसिस क्या है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन क्या है, ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कंपनसेशन, प्लानिंग एंड रेम्यूनरेशन, मोटिवेशन, वेलफेयर, हेल्थ, सेफ्टी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस. इन तमाम को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इनके ऊपर हम डिटेल में स्टडी करेंगे. सो व्यूअर्स चलते हैं. हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में वो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. व्यूअर्स ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग refers to a process by which the company to identify the number of jobs vacant, whether the company has excess staff or shortage of staff, and to deal with this excess or shortage. नंबर फर्स्ट पॉइंट जो आता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में व्यूअर्स ये देखा जाता है कि इस प्रोसेस के ज़रिए कि कंपनी को आइडेंटिफाई किया जाता है कि जो जितनी भी जॉब्स वैकेंट हैं या एक्सेस हैं उन तमाम को एनालाइज किया जाता है कि वेदर द कंपनी हैज़ एक्सेस ऑफ स्टाफ और शॉर्टेज ऑफ स्टाफ. तो अगर कंपनी में कोई वैकेंट पोजीशन है तो उसको फिल ऑफ करना है, और अगर स्टाफ एक्सेस है तो उसके साथ कैसे डील करना है. ये जो पहला पॉइंट है हमारे पास जो स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ये आता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से. कि इसमें हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कंपनीज़ के जो नंबर ऑफ़ जॉब्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उनको फिल करते हैं अगर वो वैकेंट हैं, और अगर कोई एक्सेस स्टाफ है तो उसके साथ डीलिंग हम करते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में. नंबर सेकंड पॉइंट है जो हमारे पास जॉब एनालिसिस डिज़ाइन. जॉब एनालिसिस डिज़ाइन अनदर इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ जॉब एनालिसिस. Job analysis gives a detailed explanation about each and every job in the company. Viewers, जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में वो जॉब एनालिसिस डिज़ाइन है. इंपॉर्टेंट पॉइंट है जॉब एनालिसिस में कि ये हमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बताता है कंपनी के मतलब कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मतलब अबाउट ईच एंड एवरी जॉब इन द कंपनी. कि ऑर्गेनाइजेशन में कितनी जॉब्स हैं, कितनी पोस्ट्स हैं, कितनी वैकेंट हैं और कितनी जो हैं फिल है, उन तमाम के मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमें दी जाती है वो हमें पता चलती है जॉब एनालिसिस डिज़ाइन में. सो जॉब एनालिसिस डिज़ाइन में गिव्स अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अबाउट ईच एंड एवरी जॉब इन द कंपनी. सो नेक्स्ट जो हमारे पास व्यूअर्स पॉइंट आता है स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में वो है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. Recruitment and selection based on information collected from job analysis. The company prepares advertisements and publishes them in the newspaper. This is recruitment. A number of applications are received after the advertisement is published. Interviews are conducted and the right employee is selected. Thus, recruitment and selection are yet another important area of human resource management. नंबर थर्ड पॉइंट वो जो है व्यूअर्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के स्कोप में वो है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम जॉब एनालिसिस. जो कि हमने जॉब एनालिसिस से हमारे पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन आई होती है कि हमारे पास कितनी नंबर ऑफ़ जॉब्स हैं, कितनी जो हैं वैकेंट हैं, कितनी जो फुलफिल हैं, उस इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर जो इसमें हम करते हैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के प्रोसेस में रिक्रूटमेंट की जाती है और उसको जो है एडवर्टाइज़ किया जाता है डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में. उसके बाद जो है जो रिक्वायरमेंट पूरी करने वाले कैंडिडेट्स जो हैं वो एप्लीकेशन उनसे रिसीव की जाती हैं आफ्टर द एडवर्टाइजमेंट. देन इंटरव्यूज़ को कंडक्ट किया जाता है और राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब जो है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स इज सिलेक्टेड. थस रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन आर येट अनदर इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. सो व्यूअर्स ये था हमारे पास रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का प्रोसेस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में. नेक्स्ट है हमारे पास ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन. Orientation and induction. Once the employees have been selected, an induction or orientation program is conducted. This is another important area of human resource management. The employees are informed about the background of the company, explain about the organizational culture and values and work ethics, and introduced to the other employees. Viewers, जॉब एनालिसिस के बाद हम जो रिक्रूटमेंट करते हैं और रिक्रूटमेंट करने के बाद ऑफ कोर्स एम्प्लॉइज़ के जो एक नए एम्प्लॉइज़ आए होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन का प्रोसेस होता है.
इस पॉइंट में जो है वो एम्प्लॉइज़ की सिलेक्शन के बाद उनकी ओरिएंटेशन प्रोग्राम कंडक्ट किया जाता है और उनको जो है एम्प्लॉइज़ को इन्फॉर्म किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के बैकग्राउंड के मतलब, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ के मतलब, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर्स के मतलब, ऑर्गेनाइजेशन के वर्क एथिक्स के मतलब इंट्रोडक्शन करवाया जाता है। इसके साथ साथ तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज़ वर्क कर रहे होते हैं, जो पहले से मौजूद एम्प्लॉइज़ होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उनसे उनका इंट्रोडक्शन करवाया जाता है, उनसे उनका मीटअप करवाया जाता है, उनसे उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। तो इस तमाम प्रोसेस को हम कहते हैं ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन। ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन में व्यूअर्स जब एम्प्लॉइज़ को नए एम्प्लॉइज़ को रिक्रूट कर लिया जाता है, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब जो है सिलेक्शन हो जाती है, तो उसके बाद एम्प्लॉइज़ को इन्फॉर्म किया जाता है अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कंपनी, और उसके बाद उसकी ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर, वैल्यूज़, वर्क एथिक्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है एम्प्लॉइज़ के साथ। उसके साथ साथ जो है तो अदर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज़ होते हैं उनके साथ उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है व्यूअर्स, विच इज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। So training and development, every employee goes under training program which helps him to put up a better performance on the job. Training program is also conducted of for existing staff that have a lot of experience. This is called refresher training. Training and development is one area where the company spends a huge amount. Where ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के इस पॉइंट में स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में तमाम एम्प्लॉइज़ की जो हैं, इधर वो नए एम्प्लॉइज़ हैं तो उनको भी ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजरना पड़ता है, और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज़ होते हैं, क्योंकि जो एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया होता है ऑर्गेनाइजेशन ने कि अपने एम्प्लॉइज़ को जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही होती हैं, न्यू वेज आ रहे होते हैं वर्किंग से, उनसे जो है उनको इंट्रोड्यूस करवाना होता है, तो आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज़ की भी ट्रेनिंग करते हैं। सो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स विच हेल्प्स टू पुट अप अ बेटर परफॉर्मेंस ऑन द जॉब। ट्रेनिंग प्रोग्राम इज़ आल्सो कंडक्टेड फॉर द एग्जिस्टिंग स्टाफ दैट हैव ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। तो नए जो रिक्रूटमेंट के साथ साथ जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज़ होते हैं उनको भी जो है ट्रेन किया जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ताकि जो न्यू स्किल्स हैं वो लर्न कर सकें और जॉब में बेटर परफॉर्म कर सकें। सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में तमाम जो रिक्रूटमेंट होती है नई या एग्जिस्टिंग, उनको जो है ट्रेन किया जाता है। नंबर नेक्स्ट जो हमारे पास है पॉइंट विच इज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल। व्यूअर्स परफॉर्मेंस अप्रेजल में जो हमारे व्यूअर्स परफॉर्मेंस अप्रेजल में once the employee has put in around 1 year of service, performance appraisal is conducted. That is the human resource department checks the performance of the employee. Based on these appraisals, future promotions, incentives, increments in salary are decided. Viewers, performance appraisals में जब किसी भी एम्प्लॉई का जो है 1 साल उसकी सर्विस हो जाती है, 1 year ऑफ सर्विस कंप्लीशन, उसके बाद जो उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है चेक करता है परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉई को, और उसके बाद बेस्ड ऑन दीज अप्रेजल्स फ्यूचर जो प्रमोशंस हो रही होती हैं, इंसेंटिव्स होते हैं, इंक्रीमेंट्स होते हैं, इन सैलरी और डिसाइडेड किया जाता है उसकी बेस के, उसके परफॉर्मेंस के ऊपर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉई की जो बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज़ जो उसके पूरे साल में होती है, तो उसकी बेस के ऊपर उसकी फर्दर जो फ्यूचर प्रमोशंस होती हैं, इंसेंटिव्स होते हैं, इंक्रीमेंट्स होते हैं, उनको देखा जाता है। दैट इज़ कॉल्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल। नेक्स्ट व्यूअर्स हमारे पास आती है terminology which is compensation planning and remuneration. Compensation planning and remuneration, viewers, there are various rules regarding compensation and other benefits. It is the job of the human resource department to look into remuneration and compensation planning. Viewers, employees की compensation, employees को remunerate करना, उनको मुआवजा देना उनकी सर्विसेज के अगेंस्ट जो परफॉर्म करते हैं, जो वर्क करते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं, डिफरेंट रूल्स होते हैं जिनको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो फॉलो करती हैं। एक फ्रेमवर्क होता है, डिफरेंट फ्रेमवर्क को फॉलो किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। जिस तरह गवर्नमेंट सेक्टर में एक अलग से फ्रेमवर्क होता है, और जो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, वो जो कि देखता है कंपनसेशन एंड प्लानिंग ऑफ द रेमुनरेशन ऑफ द एम्प्लॉइज़ को। सो ये बेस करता है, वेरी करता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। दीज आर द वेरियस रूल्स रिगार्डिंग द कंपनसेशन एंड अदर बेनिफिट्स ऑफ द एम्प्लॉइज़। नेक्स्ट जो हमारे पास आती है मोटिवेशन, वेलफेयर, हेल्थ एंड सेफ्टी कंसर्न्स आते हैं व्यूअर्स। इसमें जो है मोटिवेशन बिकम्स इंपॉर्टेंट टू सस्टेन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन द कंपनी. इट इज़ द जॉब ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट टू लुक इनटू द डिफरेंट मेथड्स ऑफ मोटिवेशन. अपार्ट फ्रॉम दिस, सर्टेन हेल्थ एंड सेफ्टी regulations have to be followed for the benefits of the employees. This is also handled by the human resource department. Whereas human resource department में जो मोटिवेशन, वेलफेयर एंड हेल्थ एंड सेफ्टी के कंसर्न्स होते हैं तमाम एम्प्लॉइज़ के, उसके ऊपर जो है देखा जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में.
ये भी आता है स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर कि तमाम ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ की उनको मोटिवेट करना विद द पैसेज ऑफ टाइम, उनकी वेलफेयर का, उनकी हेल्थ का, उनके सेफ्टी का जो है ख्याल रखना, ताकि उनको मोटिवेट किया जाए उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए, ताकि वो बेटर परफॉर्म कर सकें। उनके वेलफेयर के जो उनके हेल्थ के होते हैं, एजुकेशन के, उनके चिल्ड्रंस के, या और जितने भी उनके जो कंसर्न्स होते हैं वेलफेयर से रिलेटेड, उनको ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ट्रीट करती हैं, ताकि एम्प्लॉयज़ जो है इफ़ेक्टिवली अपनी जॉब के ऊपर जो है कंसंट्रेट कर सकें और ऑर्गेनाइजेशन जो है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अपने गोल्स को अचीव कर सके। उनके एम्प्लॉयज़ की हेल्थ एंड सेफ्टी कंसर्न्स को देखना, ये भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का स्कोप के अंडर आता है। नेक्स्ट जो है व्यूअर्स हमारे पास इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो आते हैं स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर। अनदर इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज मेंटेनिंग coordinate relations with the union members. This will help the organization to prevent strikes, lockouts and ensure smooth working in the company. Yes, इंडस्ट्रियल रिलेशंस होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, वो रिस्पॉन्सिबल होता है तमाम रिलेशंस को जो है मेंटेन करना तमाम इंडस्ट्रियल रिलेशंस के साथ, ताकि जो है किसी भी किस्म की जो अगर स्ट्राइक्स हो रही होती हैं, एम्प्लॉयज़ के जो ग्रीवियंसेस होते हैं, एम्प्लॉयज़ की के जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, ताकि उनको जो है उनकी स्ट्राइक से पहले ही उनको सॉल्व कर दिया जाए, ऑर्गेनाइजेशन को उनको प्रिवेंट करे कि स्ट्राइक और लॉकआउट्स ना करें, जबकि एक स्मूथ इंश्योर जो वर्किंग हो रही थी ऑर्गेनाइजेशन में उसको कंटिन्यू किया जा सके, ताकि ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अपने जो है गोल्स को अचीव कर सके। उसके लिए ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है उसके बेटर रिलेशंस होने चाहिए। तमाम जो यूनियंस होती हैं, तमाम ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉयज़ यूनियंस होती हैं, मेंबर्स होते हैं, उनके साथ उनकी डिस्कशन होनी चाहिए, ताकि जितने भी उनके ग्रीवियंसेस आती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे होते हैं, उनको जो है दूर किया जाए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली अपनी वर्किंग को जारी कर रख सके, जिससे वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अपने कंपनी गोल्स को अचीव कर सके। सो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा लेक्चर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर। इसका हमने डिटेल स्टडी की। एक दफ़ा क्विकली रिव्यू ले लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को डिस्कस किया, डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को हमने देखा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोसेस है जो कि देखता है दैट लुक्स आफ्टर द हायरिंग, मैनेजमेंट एंड फायरिंग ऑफ द स्टाफ पीपल विद इन द बिजनेस, इंश्योरिंग बेस्ट वर्क प्रैक्टिसेस आर इन प्लेस एट ऑल द टाइम। उसके बाद हमने जो स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को देखा। बियर स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जितने भी पॉइंट्स थे हमने वन बाय वन को डिस्कस किया। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हमने डिस्कस की, जॉब एनालिसिस डिज़ाइन को हमने डिस्कस किया, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस को हमने डिस्कस किया, ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन को हमने डिस्कस किया, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कंपनसेशन, प्लानिंग एंड रेम्यूनरेशन। उसके साथ साथ जो है मोटिवेशन, वेलफेयर, हेल्थ एंड सेफ्टी कंसर्न्स जो होते हैं एम्प्लॉयज़ के, उसको देखा। और लास्ट में हमने जो डिस्कशन की, हमने इंडस्ट्रियल रिलेशंस के ऊपर जो कंप्लीट हमारी डिस्कशन की। ये था आज का व्यूअर्स हमारा लेक्चर स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर। होप सो कि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग्स होगी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की और स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर। मैंने आपको बताया और एक दफ़ा फिर बताता चलूँ कि वो तमाम एक्टिविटीज़ जो कि आती हैं अंडर द बैनर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसको हम कहते हैं स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और उन तमाम पॉइंट्स को हमने वन बाय वन डिस्कस किया। व्यूअर्स, वाइंड अप करते हैं आज के लेक्चर को यहाँ पर ही। एक नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बहुत जल्द हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आपने चैनल के साथ जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, ताकि लेटेस्ट जो हैं नेक्स्ट आने वाली वीडियोस टाइमली आप तक पहुंच सकें और आप जो है उनसे बेनिफिट ले सकें। अगेन थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।